Hello students, next topic is Fresnel biprism. Fresnel biprism is one of the most accurate method to produce interference pattern and to determine the wavelength of monochromatic light. तो इसमें हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न को और मोनोक्रोमेटिक लाइट की हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म. एज नेम इंडिकेट्स फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जिसमें हम क्या करेंगे, दो एक्यूट एंगल प्रिज्म को प्लेस करेंगे बेस टू बेस. हेयर इज देखो वन एक्यूट एंगल प्रिज्म, एक्यूट एंगल 1 degree, two prism. Here is one acute angle prism, here is another acute angle prism. Acute angle is 1 degree and obtuse angle is 178 degree. तो Fresnel used a biprism to produce coherent sources by division of wave front. तो अभी हमने जब शुरू में स्टडी किया था कि इंटरफेरेंस जो पैटर्न है वो हम स्टडी करेंगे बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. तो फ्रेस्नेल ने यहाँ पर बाइप्रिज्म यूज़ किया है जहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे बाइप्रिज्म की हेल्प से टू कोहेरेंट सोर्सेज विद रिफ्रैक्शन प्रोसेस. तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स एस है दैट इज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. स्लिट है तो यहाँ पर एक सोर्स है, ये लाइट को आगे लाइट जा रही है यहाँ से. देखो ये है हमारे पास प्रिज्म, टू प्रिज्म जिसको हमने बेस टू बेस रखा हुआ है. तो जब यहाँ से लाइट जाएगी इस डायरेक्शन में तो ये मूव करेगी टुवार्ड्स बेस, मतलब इधर मूव कर जाएगी. जब हम इसे बैक देखेंगे तो ये हमें लगेगा कि कहाँ से आ रही है, S1 से. तो इसी तरह से ये लाइट गई, एक लाइट रे इधर बेंड हुई तो ये बैक करेंगे तो हमें लगेगा कि ये लाइट रेज S1 से आ रही है. तो S1 इज एपरेंट सोर्स, वन कोहेरेंट सोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्शन. सिमिलरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये लाइट रेज फ्रॉम एस मतलब सोर्स से हमारी इसके लोअर पोर्शन पर जा रही है, लोअर प्रिज्म पर, तो लाइट रे यहाँ से ये बेंड कर जाएगी टुवार्ड्स बेस, मतलब इस तरह मूव करेगी. ये कहाँ मिलेगा हमारा पॉइंट एफ पर. सिमिलरली ये लाइट रे जब हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर ये बेंड कर जाएगी और इसको जब बैक प्रोड्यूस करेंगे तो हम एक एपरेंट सोर्स देखने को मिलेगा दैट इज S2. तो S1 एंड S2 आर टू एपरेंट सोर्स, S इज एक्चुअल सोर्स. S1 एंड S2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d. यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल D. और ये हमने यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है, इस स्क्रीन पर हम देखते हैं फ्रिंजेस हमें देखने को मिलती हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. अब इस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आई पीस. हमने कोई माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है, उसकी हेल्प से यहाँ हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को देख सकते हैं. तो अब इसके अंदर है क्या, देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं. इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो क्या होती है, इक्वल विड्थ की मिलती है बिटवीन द रीजन्स E एंड F. तो जो यहाँ पर हमें फ्रिंजेस मिल रही है इस रीजन के अंदर E और F के अंदर, ये हमें फ्रिंजेस मिलती हैं इक्वल विड्थ की. इसके बाद हमें लार्ज विड्थ की मिलने लग जाती है ड्यू टू डाइफ्रैक्शन इफेक्ट. अब देखो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिख रहा है P. अब ये जो फ्रिंजेस मिल रही है, अब हमें कैसे पता कि ये जो पॉइंट है, कोई भी जो पॉइंट लेते हो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. तो हम पीछे आर्टिकल देख चुके हैं, ये पॉइंट मैक्सिमा कब होगा, जब पाथ डिफरेंस यहाँ पर जो लाइट रेज आ रही हैं S2 और S1 से, इनका पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाए, n लैम्डा के. तो S2P माइनस S1P इफ इक्वल टू n लैम्डा, देन ये पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमा. और अगर ये पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस अगर इतना होगा तो आपको जो ये पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमा. और हम फ्रिंज विड्थ भी निकाल चुके हैं. फ्रिंज विड्थ क्या होता है, अगर हमें कोई भी दो डार्क पॉइंट है, जैसे ये दोनों डार्क पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता लग जाए वो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ. या कोई दो जो ब्राइट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ. तो फ्रिंज विड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस. तो हमने ये चीज़ देख ली है, यहाँ पर मैक्सिमा होगा अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, और P पॉइंट जो है वो मिनिमा होगा अगर पाथ डिफरेंस कितना है, 2n + 1 लैम्डा बाय 2. फ्रिंज विड्थ जो है वो निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d. अब हमारा मेन एम क्या था, हम क्या कह रहे थे कि जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है वो क्या काम में आता है, वेवलेंथ को मेजर करने के, टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो अब वेवलेंथ अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है. तो अगर मैं वेवलेंथ निकालूं तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा स्मॉल d डिवाइड बाय
कैपिटल डी। तो इसके लिए अगर मैं वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, बीटा चाहिए, स्मॉल डी चाहिए और कैपिटल डी चाहिए। तो देखिए क्या हम इसको जानते हैं या नहीं जानते, मतलब क्या हमारे को ये पता है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या आप सबसे पहले बात कर रहे हैं कैपिटल डी की, तो कैपिटल डी क्या है, जो ये दो सोर्सेज हैं S1 एंड S2, इसका स्क्रीन से डिस्टेंस। अब S1 एंड S2 तो अपरेंट सोर्स हैं, तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, ये सेम डिस्टेंस पर है जितने डिस्टेंस पर S है, मतलब ये सेम पोजीशन पर ही लाई करते हैं। तो अगर S से, क्योंकि ये एक्चुअल सोर्स है, अगर S से हम स्क्रीन का डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे तो वो वही डिस्टेंस होगा जो S1 एंड S2 का कहाँ से होगा, स्क्रीन से। तो D को तो हम स्केल से मेज़र कर सकते हैं, जो ऑप्टिकल बेंच है, ऑप्टिकल बेंच के ऊपर स्केल लगी होती है, जहाँ पर हमने एक जगह स्लिट लगाई है, एक जगह क्या लगाया है हमने, बाइप्रिज्म लगाया है और स्क्रीन लगाई है, तो स्केल से हम ये कैपिटल D को मेज़र कर सकते हैं। अब क्या फाइंड आउट करना है हमने, कैपिटल D हो गया, तो क्या बचा, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ और स्मॉल डी। तो सबसे पहले फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं। तो फ्रिंज विड्थ कैसे मेजर करेंगे, जैसे हमारे पास ये स्क्रीन है, तो यहाँ पर हम एक आई पीस लगाते हैं, जैसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हो गया, उसके ऊपर वर्नियर भी लगा होता है। तो इसकी हेल्प से हम इसे वर्नियर्स को हम सेट करेंगे इस पोजीशन पर, मतलब जो क्रॉस वायर होती है उसको हम इस पोजीशन पर सेट कर लेंगे, या किसी भी पोजीशन पर सेट करो, चाहे वो ब्राइट हो या डार्क हो। तो सपोज अगर आपने डार्क पे उसका सेट कर लिया कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ये जो पोजीशन है वो डार्क नजर आ रही है, फिर नेक्स्ट हमें यहाँ डार्क नजर आएगा, फिर यहाँ डार्क आएगा, फिर यहाँ डार्क आएगा, फिर यहाँ डार्क आएगा। इस तरह से अगर हम हर डार्क पोजीशन को देखते जा रहे हैं और काउंट कर रहे हैं कि कितनी डार्क पोजीशन है, सपोज n वो क्या है, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंजेस मिल जाएंगी, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, x क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमने फर्स्ट डार्क जो फ्रिंज मिली है और ये जो हमने डार्क फ्रिंज देखी है, इनके बीच का डिस्टेंस हम किससे देख लेंगे, जो हम माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर जो वर्नियर लगा है, जब हम मूव करा रहे हैं उसे, तो x हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x डिवाइड बाय n क्या है, जितनी नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस है, तो क्या निकल आएगा, विड्थ ऑफ वन डार्क फ्रिंज, राइट। तो x डिवाइड बाय n, x क्या है, मतलब दोबारा मैं इसको एक बार क्लियर कर रही हूँ कि जब हम यहाँ पर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रख रहे हैं तो हमने एक डार्क पोजीशन पर उसे सेट किया, फिर हमने उसे इसको मूव कराते जा रहे हैं और काउंट करते जा रहे हैं कितनी डार्क फ्रिंजेस हैं, लास्ट तक सपोज ये 5 डार्क फ्रिंजेस आ गई, 5 डार्क फ्रिंजेस पर हमने ये टोटल डिस्टेंस मेजर कर लिया, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वो 1 डार्क फ्रिंज की विड्थ निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या मेजर कर लिया, बीटा इज इक्वल टू x अपॉन n इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो यहाँ से अब हम लैम्डा फाइंड आउट करना चाहते थे, बीटा मिल गया, कैपिटल डी मिल गया, हमें क्या रह गया, स्मॉल डी। स्मॉल डी को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंटली हमने कुछ अरेंजमेंट किए हुए हैं। क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, हमने इसमें देखो एक ऑप्टिकल बेंच लिया, ऑप्टिकल बेंच पे हमने अपराइट्स रखे, अपराइट्स जो होते हैं वो इनकी उसको होल्ड करने के काम आते हैं। तो यहाँ पर एक अपराइट में हमने स्लिट S रखी, मतलब जो सोर्स है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की, और यहाँ पर हमने ये रखा बाइप्रिज्म, फिर हमने एक यूज किया यहाँ पर कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर ये हो गई हमारा आईपीस या स्क्रीन हो गई, ठीक है। तो अब देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ये बाइप्रिज्म की हेल्प से तो हमने क्या प्रोड्यूस कर लिए थे, 2 कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2। तो ये S1 एंड S2 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब इसका क्या रोल है यहाँ पर लेंस का, तो लेंस जो है देखो ये क्या करता है, लाइट को, हमें पता है कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है किसी पोजीशन पर, तो उस पोजीशन पर हमने क्या रखी हुई है, स्क्रीन रखी हुई है। तो यहाँ से S1 से जब लाइट जाएगी, देखो एक लाइट रे जो इसके बिल्कुल सेंटर से जाएगी, तो वो हमने पढ़ा है जब इसमें से जाएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाती है लेंस के अंदर से, और एक लाइट रे जब यहाँ से जा रही है तो हम देखते हैं कि ये बेंड हो जाएगी इस तरह से, यहाँ बेंड होगी तो दोनों एक पोजीशन पर मूव करेंगे, और वो पोजीशन क्या होगी, इसकी मतलब जो हमारा S1 है उसकी इमेज, तो ये हो जाएगा S1 डैश। सिमिलरली ये क्या है, S2, यहाँ से एक लाइट रे जा रही है, ये इस तरह से बेंड करेगी, ये आपने सारे रे डायग्राम पढ़े हुए हैं 12th क्लास में, एक लाइट रे यहाँ से जाएगी और ये पोजीशन मिल जाएगी S2 डैश, और ये सपोज माइक्रोस्कोप से हम मेजर कर लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा D1। ये देखो ये सोर्स का डिस्टेंस लेंस से ये U हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो हमारी स्क्रीन का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, V। तो इससे क्या हम देखेंगे, देखो मैं दोबारा दिखा रही हूँ रे डायग्राम्स को। यहाँ पर ये हमारे पास
ये हो गया कोहेरेंट सोर्सेज, हमने एक बार प्रोड्यूस देख लिया किससे हो गए, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से। तो अभी मैं लेंस की दिखा रही हूँ, लेंस में किस तरह से हमारा होगा। ये देखो S1 से जा रहा है रे, तो ये यहाँ चला गया, और जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है ऑप्टिकल एक्सिस से, वो बिल्कुल मुड़े सीधी चली गई। तो यहाँ पर क्या मिल गया, S1 डैश। इसी तरह से ये बिल्कुल सीधी चली गई, यहाँ से ये यहाँ फॉल होगा तो ये बेंड कर जाएगा इस तरह से S2 डैश। तो ये कितना निकल जाएगा, D1। तो ये हो जाएगा U और ये हो जाएगा V। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको लेंस को मूव कराते हैं। लेंस को इस तरह से मूव कराने लगे, मूव कराते कराते हम देखते हैं एक और हमें ऐसी पोजीशन मिलती है जहां पर हमें फिर से जो है यहाँ पर स्क्रीन पर शार्प इमेजेस मिलती हैं। मतलब जैसे जैसे मूव करा रहे हैं तो ब्लर होती जा रही है इमेजेस, एक अनदर पोजीशन पर हमें सेम शार्प फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब इसको मेजर करते हैं तो हम देखते हैं ये डिस्टेंस बिल्कुल एज इट इज़ है जो ऑब्जेक्ट का था। मतलब ये अब U हो गया और ये क्या हो गया, V। और ये जो इमेजेस बनी यहाँ पर, ये डिस्टेंस हम देख रहे हैं अलग है, दैट इज D2। तो अब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, D1 डिवाइड बाय D किसके इक्वल हो जाएगा, D1 बाई D इज इक्वल टू V डिवाइड बाय U। सिमिलरली इसमें निकालेंगे D2 डिवाइड बाय D, D2 डिवाइड बाय D इज इक्वल टू U डिवाइड बाय V। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो D1 D2 डिवाइड बाय D स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो D जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट D1 D2। तो यहाँ से हम D फाइंड आउट कर सकते हैं और वेवलेंथ हमारी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक अनदर मेथड भी है, इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे वो आगे यूज होगा, तो इसीलिए इस मेथड को भी हम एक बार देख लेते हैं। अनदर मेथड इज, यहाँ पर है हमारे पास सोर्स S, यहाँ है S1, ये हम देख चुके हैं। ये हो गया हमारे पास प्रिज्म। तो डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो एक लाइट रे हमारी यहाँ से जा रही है, ये यहाँ पे बेंड हो गई टुवार्ड्स बेस। इसी तरह से यहाँ पर ये हो गई हमारे पास, सेंटर से लाइट रे जा रही है, ये इधर से डाइवर्ट हो गई, दोनों जो बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये S1 से आती हुई नजर आएगी। तो ये हो गया D/2। यहाँ से ये देखो लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये इस तरह से बेंड हो गई, तो ये जो है एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ले लिया हमने x। तो हमें पता है एक फॉर्मूला, डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा इज रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो ये हो गया एंगल अल्फा, ये और ये दोनों होंगे एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब हमारे पास एक होता है फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो डेल्टा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर्क। आर्क क्या है यहाँ पर देखो, ये अगर मैं इसको एक ट्रायंगल मान के यूज करूँ तो ये एंगल हो गया, ये आर्क हो गया और ये रेडियस हो गया। तो एंगल डेल्टा इज इक्वल टू D/2 डिवाइड बाई दिस साइड इज x। तो डेल्टा इज इक्वल टू D/2 डिवाइड बाई x। D/2 किसके इक्वल हो जाएगा, x इंटू में डेल्टा। तो D/2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x इंटू में डेल्टा क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू में अल्फा। तो स्मॉल d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। इफ अल्फा इज इन रेडियन, अगर अल्फा को डिग्री में मेजर करेंगे तो पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये स्मॉल d निकल जाएगा हमारा। नेक्स्ट है फ्रिंजेस विद वाइट लाइट यूजिंग बाइप्रिज्म। तो विजिबल लाइट की हमें पता है वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 टू 7500 एंगस्ट्रोम। बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। अब वाइट लाइट की बात कर रहे हैं तो वाइट लाइट के अंदर हम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। वेवलेंथ तो अलग अलग होगी और साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। तो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर विद मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सेंटर से कोई भी अगर nth ब्राइट फ्रिंज है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। स्मॉल d का फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा है, क्या है, 2x म्यू माइनस 1 इंटू में अल्फा। तो xn रखेंगे, इसके अंदर ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर ब्लू और रेड रे की बात करें तो x भी, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा भी हो जाएगा, यहाँ पर म्यू भी चेंज हो जाएगा। और एक्स आर मतलब रेड कलर के लिए करेंगे तो वेवलेंथ लैम्डा आर लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर लिखा जाएगा। तो जब अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, फ्रिंजेस, सेंट्रल फ्रिंज तो वाइट बनती है, उसके दोनों तरफ हमें कलर्ड फ्रिंज मिलती है। और कलर्ड फ्रिंजेस में इनर साइड तो हमें वॉयलेट मिलता है और आउटर साइड रेड मिलता है। ओके।